गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे मियोसिस, सेल डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे मियोसिस की सेल मियोटिकली कैसे डिवाइड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा बच्चों मियोसिस। ठीक है, आपको मालूम है मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन? इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वे हाफ हो जाते हैं, किसमें? डॉटर सेल में। यानी पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनती हैं तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हाफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। समझे? तो मियोसिस एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है और ये लिविंग बीइंग की बॉडी में वही होता है जहाँ पर गैमिट्स बनते हैं, जहाँ पर हैप्लॉइड सेल बनती है। ये कोई आमतौर पे जनरल डिवीजन नहीं है जैसे कि माइटोसिस था। ये केवल वही होता है जहाँ पर गैमिट्स बनते हैं, जर्म सेल बनती हैं जो फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में फीमेल के अंदर तो ओवरी के अंदर होता है जहाँ पर एग सेल बनती हैं, और मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर होता है जहाँ पर स्पम्स बनते हैं बस। फ्लावर की बात करें प्लांट्स की तो फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स होते हैं, एंथर होता है उसके ऊपर, एंथर में होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जहाँ पर एग सेल बनती है वहाँ पर होता है। अदरवाइज आमतौर पे होने वाला डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस। तो मियोसिस तो एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए होता है, यानी गैमिट्स सेल बनाने के लिए होता है। याद रखना इसका, ठीक है, वेरी गुड। एक चीज़ और याद रखनी है आपने, मियोसिस कैसे होता है? जैसे मान ले पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, तो पहले इसमें जो होता है मियोसिस 2 स्टेज में होता है। मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो ये पेरेंट सेल है तो इससे पहले 2 सेल बनेंगी। ठीक है, ठीक है। ये सेल डिप्लॉइड सेल है, मदर सेल है, ये डॉटर सेल, मदर सेल, पेरेंट सेल, और इससे जो 2 सेल बनती है वो क्या हो जाएंगी? एन। यानी मियोसिस 1 में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर मियोसिस 2 होता है। इन दोनों के अंदर ये जो 2 सेल हैं ये फर्दर डिवाइड करेगी, ये फर्दर डिवाइड, इसको बोलते हैं मियोसिस 2। 2 सेल इससे बनेंगी और 2 सेल इससे बनेंगी, तो टोटल कितनी सेल बनेंगी आपको मालूम है? 4 सेल बनेगी। तो एंड रिजल्ट पे 4 सेल बनेंगी। क्रोमोसोम तो यहीं पर ही हाफ हो गए थे। फिर मियोसिस 2 किस लिए ज़रूरी है? मियोसिस 2 इसलिए ज़रूरी है, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं लेकिन डीएनए का अमाउंट हाफ होना अभी बाकी है। तो मियोसिस 2 में डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसलिए मियोसिस 2 होता है। और अब ये जो 4 सेल हैं इनको हम जर्म सेल कह सकते हैं, जर्म सेल भी कह सकते हैं, या इनको हम गैमिट्स भी कह सकते हैं। जर्म सेल भी कह सकते हैं या फिर इनको हम गैमिट्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो वेरी वेरी सिंपल है। एक इसमें आपने अलग अलग स्टेज याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें वैसे बेसिकली समझ लो क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं पेयर में। ये डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयर में है, डबल सेट है क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। क्लियर? डबल सेट है। इससे 2 डॉटर सेल बनेंगी मियोसिस 1 में। तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेल बनेगी उसमें एक क्रोमोसोम, इन 2 में से एक क्रोमोसोम जाएगा ऐसे। यहाँ पर जो सेल बनेगी उसके अंदर भी एक क्रोमोसोम चला जाएगा। तो यहाँ पर 2n n 2 क्रोमोसोम थे, अब इनमें एक एक क्रोमोसोम चला गया, तो ये क्या होगी? n हो गई। क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ। लेकिन आपको मालूम है नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसे दिखाते हैं हम, ये क्रोमोसोम होता है। जब सेल डिवाइड करती है तो आपको मालूम है इंटरफेज आता है, तो उसमें इसमें एक आर्म्स और बन जाता है, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए है और जो प्रोटीन है उसका अमाउंट क्या हो जाता है? डबल। तो डिवाइड जब होती है सेल तो क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं, मतलब डबल आर्म्स वाले। अब ये आधे आधे डिवाइड हो गए, एन हो गए। तो फिर मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 में क्या होता है? याद रखना, मियोसिस 2 में क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम है
इसमें डीएनए का अमाउंट डबल है, वो हाफ होना है, तो ये बीच में क्या होती है स्प्लिटिंग। तो एक सेल में इस क्रोमोसोम का एक ही आर्म्स जाएगा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग हो गई, एक आर्म से इसमें, एक आर्म इसमें। तो वैसे तो क्रोमोसोम ये भी एक है, ये भी एक है तो हाफ, ये भी क्रोमोसोम एक था, ये भी एक है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो याद रखना मेयोसिस 2 में डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है गैमेट सेल में। तो ये बेसिक है, ये आपने समझना है, यही ठीक है, ओके। अब मेयोसिस का फायदा क्या है बच्चों, मेयोसिस का क्या बेनिफिट आप बता सकते हो, मेयोसिस का क्या बेनिफिट है। देखो बच्चों, मेयोसिस से एक बेनिफिट तो मेयोसिस का ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हर जनरेशन में कांस्टेंट रहते हैं। जैसे किसी की बात करें, मान ले पेरेंट्स हैं, मदर और फीमेल, दोनों की बॉडी डिप्लॉयड है, तो जो आगे जनरेशन आती है वो भी क्या होनी चाहिए, डिप्लॉयड होनी चाहिए। तो क्या हुआ, मान ले ये फादर है, इसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, और ये मदर है, इसमें भी क्रोमोसोम क्या डिप्लॉयड। अगर ये डिप्लॉयड सेल कम मिल जाएंगे तो फॉरेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता, फादर के अंदर जो गैमिट बनते हैं वो एन बनते हैं, मदर के अंदर जो गैमिट्स बनते हैं वो एन बनते हैं, और ये जो एन है ये गैमिट्स हैं, जर्म सेल, और ये किस में टेक पार्ट करती हैं, फर्टिलाइजेशन में, और वापस जाइगोट में क्या हो जाता है 2n, और फिर इससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है, उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी क्या होता है 2n होता है। तो जो पेरेंट्स 2n है तो नया ऑर्गेनिज्म बना वो भी क्या है 2n है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो गैमेट्स बने थे इनके अंदर, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, वो किससे बने थे, मेयोसिस से। तो मेयोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर है वो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है मेयोसिस का, मेयोसिस से क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस, ये आपको हायर क्लास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। वेरिएशंस, मेयोसिस 1 होता है जब उसमें, तो जो डिप्लॉयड सेल होती है मदर सेल, उसमें आधे क्रोमोसोम मदर से होते हैं, आधे फादर से होते हैं। तो उन दोनों के अंदर पेयरिंग होती है, वो आपस में जीन एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद फिर गैमेट्स में अलग अलग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो उससे क्या पैदा होती है, वेरिएशंस। और वेरिएशन यूजफुल होती है। वेरिएशंस किसका बेस बनती है, एवोल्यूशन का। वेरिएशंस, अच्छी वेरिएशन जो होती हैं वो नेचर में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और जिसमें अच्छी वेरिएशन होती है, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करती है, उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है, और उन्हीं का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।